नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। सब अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश का इतिहास। इसमें है मूल स्थान इनका जांगल देश था, जो कि बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ को कहते हैं। प्रमुख क्षेत्र है इनका सपाटलक्स, सांबर, जिसको सांबर कोई ही सपाटलक्स कहा जाता है। राजधानी इनकी अहि चित्रपुर नागौर। अजमेर के चौहान, इसमें सब क्योंकि अपने टॉपिक में अजमेर के चौहान ही आया है और अजमेर के चौहान हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है अजयराज। अजयराज 1113 में अजमेरू नगर बसाया और राजधानी बनाया। अजमेरू नगर बसाया और अजमेर को राजधानी बनाई। गढ़बिड़ली दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग ये इन्होंने बसाया। अजय प्रिय ड्रम सिक्के, जो कि चांदी और तांबे के थे, वो भी इन्होंने चलाए। सिक्कों पर पत्नी सोमल का नाम लिखवाया और पार्श्वनाथ मंदिर को सोने का स्वर्ण कलश भेंट किया। पार्श्वनाथ मंदिर जो जैन मंदिर है, वहां पे सोने का स्वर्ण कलश भेंट किया। दिगंबर व श्वेतांबरों के शास्त्रार्थ में भी इन्होंने अध्यक्षता की। अर्णोराज को सत्ता सौंप ये कहाँ चले गए? पुष्कर चले गए। यानी इनका जो पुत्र था अर्णोराज, उसको सत्ता सौंप दी और कहाँ चले गए? पुष्कर चले गए। उसके बाद अर्णोराज ये है 1133 से 1155। तुर्क शासन हराया। इन्होंने जो जो युद्ध किए, तुर्क शासन हराया, मालवा शासक नरवर्मन को हराया, चालुक्य शासक गुजरात जय सिंह को हराया, सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से इन्होंने विवाह किया। तो इनका विवाह किससे हुआ? कांचन देवी से इनका विवाह हुआ। और कुमारपाल से ये हार गए थे। चालुक्य से जो चालुक्य शासक था, इससे ये हार गए थे। इन्होंने अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलना का विवाह करवाया। किससे करवाया? कुमारपाल से करवाया। उपाधि इनको क्या है? महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक दी गई। बांडी नदी का पानी रोककर आना सागर झील अजमेर में आना सागर झील बनाई, जो कि बांडी नदी का पानी रोककर। वराह मंदिर का निर्माण कराया, वो भी पुष्कर में कराया। दरबारी इनके जो विद्वान थे, कौन कौन थे? देवबोध और धर्म घोष। पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी। इनका पुत्र जगदेव, जिसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। उसके बाद है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का काल है 1158 से 1163। बिसल देव चौहान भी इनको कहते हैं। इनका इनका काल स्वर्ण काल कहलाता है। उपाधि इनको तरुष्कपति कहते हैं। और परम भंडारक, महाराजा धीराज, भंडानको पर विजय प्राप्त इन्होंने की। तो ये तो उपाधि हो गई इनकी। इन्होंने भंडानको पर विजय प्राप्त की। भंडानक कहाँ के? भरतपुर और मथुरा के। तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। इन्होंने तोमरों को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार किया। गजनी शासक अमीर खुसरू शाह को इसने हराया। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी शासक अमीर खुसरू शाह को हराया। और विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव और कटी बांधव की उपाधि किसने दी? जयानक भट्ट द्वारा इनको उपाधि दी गई। इन्होंने एक हरि केली नाटक लिखा, जो कि संस्कृत में था। दरबारी इनके विद्वान है सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रह राज की रचना की। और इस ललित विग्रह राज में देसल और विग्रह राज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया। नरपति नालय ये भी इनके विद्वान दरबारी विद्वान थे और इन्होंने भी बिसल देव रासो की रचना की और इसमें राजमती और विग्रह राज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग की चर्चा की। तो सोमदेव ने जो ललित विग्रह राज की, उसमें देसल और विग्रह राज चतुर्थ की, और नरपति नाला ने बिसल देव रासो की रचना की, जिसमें राजमती और विग्रह चतुर्थ की प्रेम प्रसंग। तो इस तरीके से दोनों याद रखिए। 1153 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण इन्होंने करवाया, जिसकी दीवारों पे क्या था? हरिकेली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण थी, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर उस पे क्या बनवा दी? वहां पे मस्जिद बनवाई, जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाता है और राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहलाती है। उसके बाद बिसलपुर बसाया इन्होंने। बिसलपुर झील का बांध का निर्माण इन्होंने करवाया और एकादशी पर पशु वध का प्रतिबंध भी इन्होंने लगवाया। उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 में। इसमें जन्म अनिल पाटन गुजरात में हुआ इनका। राज्यभिषेक इनका 1170 में हुआ। 11 वर्ष की आयु में ही इनका राज्यभिषेक हो जाता है। इनके प्रधानमंत्री केमास, जिसको कदम दास भी कहते हैं,
और सेनापति भुवनमल, जो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके पास थी, सेनापति के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। इनकी उपाधियां है राय पिथोरा, हिंदू सम्राट, विश्व विजेता, दलपुंगल, भरतेश्वर, सपात सपात लक्षेश्वर। राय पिथोरा गढ़ निर्माण इन्होंने दिल्ली में किया। बिशलपुर महादेव मंदिर इन्होंने बनाया, पूर्ण करवाया, महादेव मंदिर पूर्ण करवाया इन्होंने। दरबारी कवि इनके जयानक, पद्मनाभ, आशाधर, विद्यापति गौड़, जयनादन, प्रतिभट्ट, विश्वरूप और चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, जो कि पिंगल भाषा की है, और पूर्ण किसने किया? वो जल्लन ने किया। प्रथम इनका जो अभिलेख था वो था बादल्या, और अंतिम जो अभिलेख था इनका आवंदा। इनको 6 बसों की जानकारी थी, और इनके नाम पर 2000 में डाक टिकट जारी हुआ था। 2000 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। प्रमुख सैनिक अभियान युद्ध इनके कौन कौन से? 1178 में गुड़गांव का युद्ध हुआ था, जो है पृथ्वीराज और नागार्जुन के बीच में हुआ। उसके बाद है भरतपुर मथुरा के जो भंडानक है उनका इनको इसमें अंत किया इन्होंने, ये भी किया। तुमुल युद्ध भी हुआ, जो कि 1182 में हुआ। पृथ्वीराज और परमारदी देव, जो चंदेल, महोबा के चंदेल थे, उनका जो सेना नायक था आला और उदल, ये इसमें मारे गए थे। कौन से युद्ध में? तुमुल युद्ध में ये मारे गए थे। 1182 में जो युद्ध हुआ तुमुल का युद्ध, वो उसमें मारे गए थे। और पृथ्वीराज ने इन महोबा की जगह किसको बनाया? पंजुन राय को महोबा का अधिकारी बनाया, यानी महोबा में किसको अधिकारी बनाया? पंजुन राय को। नागौर का युद्ध 1184 में चालुक्य राजा भीमदेव सेकंड का, जो भीमदेव सेकंड का इसका भी सेनापति था, जगदेव और पृथ्वीराज के बीच में होता है, और पृथ्वीराज की विजय होती है। पृथ्वीराज दल पंगुल की उपाधि यहाँ पे पाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 करनाल हरियाणा में हुआ, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज का साथ जो देने वाले थे वो सेनापति खांडेराव और गोविंद राय, जो दिल्ली के थे, इन्होंने इनका साथ दिया। पृथ्वीराज ने काजी जियाउद्दीन को यहाँ पे कैद कर लिया, काजी जियाउद्दीन को यहाँ पे कैद कर दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। वहां पे प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हो जाती है। वापस 1 साल बाद ही दूसरा युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज के को जो धोखा देने वाले थे वो व्यक्ति हैं सोमेश्वर और प्रताप सिंह, ये ध्यान रखना है। और पृथ्वीराज के जो सहायक है वो कौन थे? समर सिंह और गोविंद राय। इनकी यहाँ पराजय हो जाती है और ये निर्णायक युद्ध कहलाया, युग परिवर्तन घटना कहलाई। इसके पुत्र गोविंद राज को अजमेर का शासन सौंपा। तो यहाँ पे पृथ्वीराज के बाद गोविंद राज को कहाँ का शासन सौंपा? अजमेर का शासन सौंपा। अजमेर मोहम्मद गोरी के यहाँ पे 2 दूत साथ में इसके थे, जो या सेनापति मान लो, जो है कि इमाम उल मुल्क मुल्तानी और रुकनुद्दीन हमजा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की यहाँ पे स्थापना कर दी और मुस्लिम साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना, इस समय से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और गोविंद राज को रणथंबोर, गोविंद राज जो कि अजमेर का शासन सौंपता है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको रणथंबोर ये चले जाते हैं, वहाँ का दुर्ग इनके ये वहाँ दुर्ग को संभालते हैं। पृथ्वीराज को नाट्यरंबा नामक घोड़ा दिया, यानी इनके साथ धोखा किया गया और उनको नाट्यरंबा नामक घोड़ा इनका मतलब बदल दिया था, और नाट्यरंबा नामक घोड़ा इनको दे दिया था। ये भी एक इनके हार का कारण था। रियान स्मिथ ने क्या कहा है? चौहान साम्राज्य के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी यहाँ पे पतन हो गया। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को गजनी ले जाकर मार डालते हैं। ये अबुल फजल और हसन निजामी के अनुसार, इनके अनुसार यानी इनके ग्रंथों के अनुसार कहा है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को गजनी ले जाकर मार डाला। पृथ्वीराज रासो के अनुसार था शब्द वेदी बाण से गोरी की हत्या। पृथ्वीराज रासो में कहा है कि जो चंद्रवरदाई का है, इसमें कहा है कि इन्होंने शब्द वेदी बाण चलाए। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने, और मोहम्मद गोरी की इन्होंने हत्या कर दी। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई द्वारा लिखी हुई है। तबकात ए नासिरी, मिनहाज सिराज, ताज उल मासिर, ये हसन निजामी। और प्रबंध चिंतामणि मोहम्मद गोरी 23 बार
मोहम्मद गोरी को इन्होंने 23 बार हराया। ये प्रबंध चिंतामणि के अनुसार है कि मोहम्मद गोरी को इसने 23 बार हराया। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार है, इन्होंने 21 बार हराया। सुखदेव जगत के अनुसार 21 बार हराया। प्रबंध कोश के अनुसार 20 बार और हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार। इसके अनुसार पृथ्वीराज को कैद करके हत्या कर दी। और पृथ्वीराज विजय के अनुसार क्या है, अजमेर से में कैद करके इनकी हत्या की। तो सबके अलग अलग मंतव्य हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।